बुद्ध को भी तो हम्म। विष्णु का अवतार बताया गया, हम्म। जबकि विष्णु 12वीं शताब्दी में आए। जब वैष्णव पंथ की स्थापना हुई तब विष्णु आए। हम्म। जब शैव परंपरा की स्थापना हुई शंकराचार्य के द्वारा तब शिव आए। तो हम्म। जब विष्णु 12वीं शताब्दी में आ रहे हैं और बुद्ध तो 600 बीसी में पैदा हुए, विष्णु एक हम्म। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ये हम्म। यूपीएससी भी पढ़ाती है और सब विद्वान जानते हैं। तो विष्णु की परंपरा राम से जुड़ी है, कृष्ण से जुड़ी है। इनके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं आज तक। अब जब हम्म। गुरु नानक साहब को या सिख परंपरा को लव कुश से या उन कैरेक्टर से जोड़ दिया जाएगा तो वो भी हिंदू बन गए अल्टीमेटली। हम्म। राइट। भगवान बुद्ध को जब विष्णु का अवतार बना दिया जाएगा तो फिर वो भी हिंदू बन गए वो भी अल्टीमेटली। हिंदुस्तान। जब राइट। महावीर जैन को भी हिंदू परंपरा से जोड़ लिया जाएगा तो फिर वो भी हिंदू बन गए। तो वो क्या होता है हम्म। कि एक परंपरा जब कई सारी धाराओं को जोड़ना चाहती है और अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है, तो वो इस तरीके से इन कहानियों के माध्यम से जोड़ती है। यूपीएससी में क्लियरली पढ़ाया जाता है बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। बुद्ध हम्म। को बाद में हिंदुइज्म में जोड़ा गया क्योंकि बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था। जो हमारे सिख भाई हैं वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई जो हमारे गुरु हैं वो राम की वंश से आ रहे हैं, लव कुश की वंश से, उसके बेटों की वंश से चले आ रहे हैं। तो पहली तो बार आप थोड़ा ये बताएं कि लव कुश वो दोनों का जन्म कैसे होता है और उसके उसके पीछे आप क्या कहना चाहते हो? तो ये हाँ। तो कोई प्रामाणिक कहानी नहीं है, लोग मानते हैं सिर्फ। जो हाँ। मानते हैं वो मानते रहे। हम तो चाहते हैं कि लॉजिकली थोड़ा सा सोचना शुरू करें लोग। हम्म। ऐसा लव कुश नाम के कोई बेटे या कोई, या जब भगवान राम का ही आज तक प्रमाण नहीं मिल रहा है तो आप लव कुश को कैसे साबित करें? हम्म। भगवान राम का अगर सिक्का किसी ने चलाया तो वो है सम्राट अकबर, मुगल शासक हम्म। सम्राट अकबर। अच्छा। उससे पहले का भगवान राम का एक भी सिक्का नहीं मिलता। क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ऐसा कोई हम्म। प्रमाण नहीं मिला है कि वो रामायण काल का राम सेतु ब्रिज है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਤ ਨਕਵਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਤ ਨਕਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਭਰਤ ਨਕਵਾਲ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कार साहब। ਤੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ होएगा क्योंकि भरत नकवाल जी हिंदी जो है इजीली समझते हैं। इसका बात ये नहीं कि हम पंजाबी को पीछे रख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट, जैसे पिछला पॉडकास्ट हमने इंग्लिश में किया था तो वो अमेरिका में गोरी थे और उससे बातचीत की थी। तो भरत जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। मैं आपसे थोड़ा सा पहले ये दर्शकों को आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम आप पे जो आगे हैं जो शो के क्वेश्चंस हैं वो आगे बढ़ाते हैं। जी। सो मेरा नाम भरत नकवाल है जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया। हम्म। और मैं बेसिकली किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता हूँ, हम्म। पर क्योंकि हम किसी ना किसी की संतान है, हमारे माँ बाप है, उनके माँ बाप है, और वो किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो हम्म। बाय चांस संयोग से मैं उस रिलीजन से आता हूँ जिस रिलीजन में मेरे माँ बाप थे, तो वो हिंदू में है। ठीक है। मैं पर्सनली किसी रिलीजन को नहीं मानता हूँ, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ। उनको उनमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उसे फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और जो बुरी बातें हैं उन पर भी चर्चा करके लोगों का के संज्ञान में लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक तो है। मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, और मैं इस हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। और ओके। लॉजिकली और हिस्ट्री और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है उसके बिहाफ पर लोगों को एविडेंस देने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती थी, क्यों करती थी, और कैसे कैसे कहानियां बनी है हमारे इतिहास में। ठीक है। तो आपने कब ये डिसाइड किया कि आप कोई रिलीजन नहीं फॉलो, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हिंदू परिवार से हैं, तो कब आपका ये माइंडसेट चेंज हुआ कि भाई ये मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग हट के कुछ कर रहा हूँ? जी। तो दरअसल इसमें भी शायद मेरा कोई योगदान नहीं है। हम्म। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, इंक्विजिटिव हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं ठीक है। सवाल करता हूँ।
और वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आया है, कहाँ से आया मैं नहीं जानता। लेकिन ठीक जो है। कहानियां हम सुनते थे हमारे माँ बाप से, हमारे दादा दादी से, तो जिस तरीके की कहानियां आती थी उन पर हम्म। विश्वास नहीं होता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना ठीक है। कहीं वो सवालों ने और मन में उठी उन जिज्ञासाओं ने मुझे इस चीज से थोड़ा दूर होने में मदद की कि नहीं, इस पर विश्वास नहीं करना है, और अगर विश्वास करना है तो पहले उसकी खोज करनी है कि खोज करनी है। एग्जैक्ट बात क्या है, उसके पीछे का कारण ढूंढना है। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत सारी कहानियां, हम कहानियों का भी विरोध नहीं करते, क्योंकि हम्म। कहानियां जो है उस समय पर जब पैदा हुई तो उसके पीछे कोई कारण था, उसके पीछे कोई लॉजिक था। लेकिन आज वो कारण, वो लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उनकी राइट। आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग राइट। उनको इतिहास मानकर बस उसी में झगड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण था कि मैं, मतलब, रिलीजन से दूर हूँ। हालांकि घर परिवार में लोग मानते हैं, पर मैं उस हम्म। लेवल पर मैं उनका विरोध भी नहीं करता हूँ, पर मैं बहुत हम्म। उसमें इंटरेस्टेड नहीं। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इससे सभी दर्शकों को भी एक संदेश लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ है धर्म के नाम पे, इवन हमारे धर्म में, सिख धर्म में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कई हमारे सिख भाई बहन मानते हैं और हम नहीं मानते उनको, क्योंकि वो गुरबाणी की जो शैली है, जो गुरमत की विचार है, उसके ऊपर वो सही नहीं बैठती हैं कुछ कहानियाँ, राइट। तो जैसे आपने कहा कि हर चीज़ को थोड़ा डूंघाई में जाके समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये क्यों लिखी है, कि इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है, या उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। सो बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। आज का जो पॉडकास्ट है वो हम शुरू करते हैं बेसिकली जो हिंदुइज्म में जहाँ सनातन शब्द भी वरता जा रहा है, उसमें जो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है। मेनली आज हम फोकस करेंगे दो ग्रंथों में, रामायण और महाभारत। उसके अंदर जो पात्र हैं जो बोले जाते हैं कि भगवान के अवतार हैं, हम पहले शुरुआत कर लेते हैं राम से। तो राम के संबंध में गुरु ग्रंथ साहिब में भी काफ़ी रेफरेंसेस आए हैं, इवन कृष्ण के संबंध में भी आई हुई हैं। तो जितना मैंने अब तक स्टडी किया है, मेरी स्टडी जो खोज है वो ये बताती है कि असल में ऐसा राम नाम का अवतार कोई भारत में, इंडिया में पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये जैसे आपने बताया कि कहानियां हैं। इवन मैंने पेरियार की सच्ची रामायण वो भी पढ़ी है, और उसको ललित सिंह यादव ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो उसके ऊपर भी पूरा केस चला था गवर्नमेंट के। 10 साल तक मेरा ख्याल वो केस चला, और आखिर में वो केस जीत के बाहर आया। तो उसी में भी यही बताया है कि भाई राम का जो कैरेक्टर है वो एक मिथ है। हाँ, कोई राजा हो सकता है किसी के ऊपर कुछ कहानी बना के, लेकिन और शक्तियां जोड़ के कोई कहानी इधर उधर से बना दी, लेकिन उसने जो उस अपने ग्रंथ में सच्ची रामायण में बताने की कोशिश की है कि ये बेसिकली जो कहानियां हैं ये समाज को एक मानसिक गुलामी में जकड़ने के लिए पैदा की गई हैं। इवन जो कामिल बुल्के, जो बेल्जियम का फादर था, जो क्रिश्चियन था, उसने भी बहुत खोज की रामायण के ऊपर। उसने सारी रामायण पढ़ी है, तकरीबन 300 से ज़्यादा वर्जन्स मिलती हैं रामायण की। और उसने हर एक रामायण की भी स्टडी करके, जैसे पेरियार ने भी की है, और उसकी खोज का जो ग्रंथ लिखा है उसने, उसको बहुत बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर भी मानते हैं कि इतनी तकड़ी खोज आज तक हमारे रिलीजन में, भारत में कोई कर नहीं सका रामायण के ऊपर। और वो ये बताता है कि सबसे पहली जो रामायण है वो हिंदू धर्म की, हिंदुओं की रामायण है ही नहीं। वो रामायण बौद्धों की जातक कथाओं में आती है, एक स्टोरी आती है, और उस स्टोरी में ना तो रावण है और ना ही हनुमान है। और उस स्टोरी में जो सीता भी है वो डिफरेंट कैरेक्टर है, वो वाइफ नहीं है राम की। तो आप राम के संबंध में थोड़ा सा ये चीज क्लियर करें, बताएं कि आपने जो अब तक खोज की है वो क्या है, और क्या आप दर्शकों को बताना चाहते हैं इन कहानियों के बारे में, या रामायण के बारे में, इन कथाओं के बारे में। बेसिकली हमारी चर्चा की जो शुरुआत हुई, आ, हम्म। जैसे मैंने कहा कि कहानियों के माध्यम से समाज में कुछ मैसेज देने की कोशिश की जाती थी। आपने भी कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर भी राम की चर्चा होती है, कृष्ण की चर्चा होती है। हम्म। तो अगर चर्चा की शुरुआत यहीं से हो और इसी को हम एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं, तो हम्म। क्या होता है कि जो गुरु होते हैं, गुरु लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी पंथ से रिलेटेड हो,
या हम्म। किसी भी हिस्से में, धरती के किसी भी हिस्से में उनका जन्म हुआ हो, वो किसी भी आम पब्लिक को कोई भी बात, जीवन का कोई भी सार या मैसेज समझाने के लिए उन्हीं कहानियों को लेते हैं, जिन कहानियों को ऑलरेडी उस स्थान के, उस भौगोलिक क्षेत्र के लोग, उस एरिया के लोग मानते हैं। बिल्कुल। तो जिस कहानी को, जिस कैरेक्टर को पहले से लोग मानते हैं, अगर उसी कहानी को, उसी कैरेक्टर को लेकर हमारे गुरु लोग लोगों को अगर कोई मैसेज देते हैं, तो पहली बात तो चीजें जो पहले से दिमाग में फिट है कि राम जी है या कृष्ण जी है या कुछ भी है, हम्म। और लोगों का उस पर विश्वास है, तो जिस पर विश्वास है उसके बारे में चर्चा होती है तो लोग सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल। लॉजिकल, पहला लॉजिक तो वहां से उठता है। हम्म। और यही लॉजिक लेकर हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाए, वहां की लोकल जो कहानियां थी पहले प्रचलित, हम्म। समय समय पर जहां जहां जो जो भी गुरु हुए या टीचर्स हुए, उन्होंने उन्हीं कहानियों को लेकर लोगों को सही मैसेज देने का कोशिश किया है। तो कोशिश जहां तक किया। मैं समझता हूँ, जो आपका ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर भी अगर अ, भगवान राम की चर्चा आती है या कृष्ण की चर्चा आती है, तो उसका कारण यही रहा होगा कि उस समय की प्रचलित कहानियों को लेकर अ, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया होगा। हाँ, मैं 1 मिनट आपको रोकता हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसी कई जो रेफरेंस है, जो स्टोरीज है, कुछ ना कुछ स्टोरी से हमको कुछ अच्छा मैसेज भी मिल सकता है। तो वही गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी ने कोशिश की है कि बेसिकली अगर कोई इनका किसी कहानी से कोई मैसेज मिलता है जो जिसको हम अपना के अपने जीवन में अच्छा सुधार ले आ सकते हैं, तो वो कहानी का एग्जाम्पल दिया है कि भाई इससे कोई मैसेज सीख के हम उस पर अमल करें, उस पर करना चाहिए। बिल्कुल। तो सही बात है। तो गुरुओं को इस बात से लेना देना नहीं है कि जो प्रचलित कहानियां हैं वो इतिहास है या मिथिहास है। उन्हें हम्म। इससे, वो इतिहास भी हो तो भी उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। हम्म। अगर वहां से कोई सार की बात मिल रही है तो गुरु उसे ले लेते हैं, ले हमारे लेते हैं। टीचर्स उसे ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे भारतीय इतिहास में अगर कोई एक व्यक्ति है, लगभग 1000-1500 साल में, आज से 1000-1500 साल पीछे चले जाए और इस पूरे इतिहास में, दुनिया हम्म। के इतिहास में कोई अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत महान माना गया है, तो वो व्यक्ति है कबीर साहब। हम्म। और कबीर साहब भी राम की बात करते हैं। हम्म। लेकिन समझना ये है कि कबीर साहब किस राम की बात करते हैं। बिल्कुल। राम जो शब्द रहा है वो किसी कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, आम लोग सिर्फ इतना सा जानते हैं। हम्म। लेकिन आध्यात्मिक मीनिंग राम का कुछ और है। जैसे भारत में तो एक दोहा है जो बहुत प्रचलित है, और यूपीएससी में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और वो दोहा ठीक है। है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम हम्म। है सकल पसारा, और एक राम है शकल से न्यारा। बिल्कुल। चार राम की बात हो रही। हाँ, ये एक्चुअली मैं एक बात क्लियर कर दूं कि काफी हमारे सिख भाई है ये सोचते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में ये दोहरा है, लेकिन ये दोहरा गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। ये कबीर की अलग बानी है जो गुरु ग्रंथ साहब से बाहर है। हाँ जी, कंटिन्यू। जी। तो लोग समझ नहीं पाते हैं। अब किसी हम्म। अगर संत ने राम शब्द का नाम लेकर और अपनी कोई बात कही, तो फिर क्या होता है कि देखो 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 देखो, कबीर ने तो राम की बात की, वो तो हिंदू थे, वो तो हम्म। हमारे थे। तो वो होता है। या। जैन धर्म, जैन धर्म के अंदर भी रामायण की चर्चा होती है, हम्म। कृष्ण की चर्चा होती है, जबकि जैन धर्म हिंदू नहीं है। तो फिर क्या आप, अगर उन्होंने राम की चर्चा की या समझाने के लिए अगर राम शब्द का कहीं भी उपयोग किया, तो फिर उनको भी आप हिंदू मान लेते हैं। हम्म। दूसरी बात, आम आदमी के दिमाग में क्या जाता है कि यार जैनी लोग भी राम की बात करते हैं, कबीर साहब भी राम की बात करते हैं, रैदास भी राम की बात करते हैं, गुरु नानक साहब भी राम की बात करते हैं, सारे ही राम की बात करते हैं, मतलब राम थे और बहुत हम्म। बड़ा कैरेक्टर थे। जबकि राम हम्म। एक आध्यात्मिक शब्द है, जैसे हम्म। ब्रह्म है। राइट। ब्रह्म की जो व्याख्या है, राम की जो व्याख्या है, विज्ञान में बिग बैंग की जो व्याख्या है, यानी वो ईश्वर जिसे हम हम्म। नहीं जानते हैं, वो किसी ना किसी परम सत्ता के रूप में या शक्ति के रूप में या किसी ऊर्जा के रूप में एग्जिस्ट करता है।
उसके बारे में लोग या संत लोग उसे राम कहते हैं। हम्म। अब हम ऐतिहासिक अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि राम का सबसे पहले जिक्र आता है दशरथ जातक कथा में, हाँ ये जी। बात ठीक है। अब हम्म। जो दशरथ जातक कथा है वो भी कोई रियल स्टोरी नहीं है। बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने ना जाने कितनी कथाएं कही हैं। और गौतम बुद्ध वो कहानियां क्यों कहते थे? वो कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को मैसेज देते थे। हम्म। आज भी वो कहानियां हैं, और सारे बौद्ध लोग उन कहानियों को कहानियां ही मानते हैं, मानते हैं। ऐतिहासिकता का दावा नहीं करते। गड़बड़ वहां हो जाती है कि हम ऐतिहासिकता का दावा करके और फिर उसे खोजने का प्रयास करते हैं। खोजना हम्म। बिल्कुल चाहिए, लेकिन आपके पास कोई सबूत हो तभी उसे हमें साबित करने का प्रयास करना चाहिए या मान लेना चाहिए कि थे। और हम्म। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, तब तक वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर माने जाते हैं। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिलते हैं, या एएसआई है भारत का पुरातात्विक हम्म। सर्वेक्षण, हम्म। उस पर मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, दुनिया में कभी डायनासोर्स हम्म। थे या नहीं थे, इसका क्या प्रमाण है? तो उसकी अस्थियां मिलती है। या राइट। डायनासोर की अस्थियां मिली हैं। दुनिया में कभी सिंधु घाटी की सभ्यता थी या नहीं थी? खोजा उसे, वो मिली, और दुनिया हम्म। की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। राइट। गौतम बुद्ध को भारत में लोग भूल चुके थे। हम्म। कोई नहीं जानता था गौतम बुद्ध को, भूल चुके थे कि कोई गौतम बुद्ध थे या यहाँ उनका जन्म हुआ था। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हम्म। लेकिन खोज हुई और पता चला कि गौतम बुद्ध थे। तो जब राइट। तक किसी चीज का आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले, तो हम उसे कैसे एक ऐतिहासिक कैरेक्टर माने? अब मैं हम्म। आपसे बात करूंगा कि जब राम की हम चर्चा करते हैं, तो राम पर लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा था। हम्म। और जहां तक मुझे याद है, शायद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया भारत में। हम्म। हम्म। और वो जजमेंट किस बिहाफ पे दिया? 2003 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस बाबरी मस्जिद के नीचे क्या है उसका सर्वे हुआ। और उस सर्वे में आ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। हम्म। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम का है। कोर्ट का जो निर्णय है उसमें पेज नंबर 96 और 97 पर साफ साफ लिखी है ये बात। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने ही दो ऐसे विद्वानों को, प्रोफेसर्स को वहां पर निगरानी रखने के लिए काम पर लगाया, जिनका नाम था प्रोफेसर वर्मा और प्रोफेसर मेनन, जो दोनों पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने वहां पर बहुत गहनता से स्टडी की, और उन्होंने पाया कि जो बाबरी मस्जिद थी वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, और ना ही किसी टूटे मंदिर की जो सामग्री थी उसको यूज करके उसे खड़ा किया गया था। उल्टा हम्म। उस बाबरी मस्जिद के नीचे भी एक मस्जिद मिली थी। वो अच्छा। 13वीं 14वीं शताब्दी की थी। ये कौन कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता खुद कहते हैं। ठीक है। ये मेरी तरफ से कोई व्याख्या नहीं है। फिर हम्म। उसकी और लेयर दर लेयर खुदाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। लेकिन हम्म। वहां पर जो सबूत मिले, वो साकेत नगर के सबूत मिले, मौर्यकालीन सबूत मिले, वहां से आर्कियोलॉजिकल जो सबूत मिले मस्जिद के नीचे से। और हम्म। गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी वहां से निकली, और ऐसे स्तंभ भी निकले वहां से जो आमतौर पर मौर्य साम्राज्य या बौद्ध विहारों के स्थानों पर देखे जाते थे। ठीक तो है। आर्कियोलॉजिकल लेवल पर भारत सरकार या भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, वो साफ मना करता है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। फिर हम्म। जिन जो चीफ जस्टिस थे, चंद्रचूड़ जी, उन्होंने जो हम्म। निर्णय दिया था राम मंदिर पर, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि उन्होंने जो फैसला दिया था वो आस्था के आधार पर दिया था, हम्म। सबूतों के आधार पर नहीं दिया था। बिल्कुल। तो ये बात साफ साबित करती है कि वहां पर भगवान राम के अवशेष नहीं मिले। नहीं मिले। अच्छा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम भगवान राम के विरोधी हैं, या हम नहीं चाहते अगर उन्होंने कुछ अच्छी बातें की हैं तो हम उन्हें स्वीकारते हैं और आमजन में हम्म। उन्हें बताने का भी कोशिश करते हैं। राइट। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को खारिज कर दिया गया कि भगवान राम का जन्म वहां नहीं हुआ, तो हिंदू हम्म। लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है
कि वो सवाल उठाए, तो फिर भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करता और भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो उस जगह की खोज नहीं करता? क्या पता सच में हम्म। हो, हम्म। लेकिन खोज कर तो बताए। राइट, राइट, राइट। तो तो उसके। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहीं से आज तक नहीं मिले, ना रामायण काल के मिले हैं। रामायण में हम्म। जिस तरह के नगरों की बात होती है, जिस तरह के भवनों की बात होती है, ना उस तरह के कोई संबंधित अवशेष मिले हैं। तो हम हम्म। किस आधार पर उन्हें मतलब इतिहास से जोड़ सकते हैं? हाँ, इवन जो बात चल करती है जो राम सेतु की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। गलत प्रचार भी हो रहा है कि राम सेतु का आर्कियोलॉजिस्ट जो एविडेंस है वो हमें मिला है कि ये जी मैन मेड है, ये बनाया गया है। और कुछ लोग तो वैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके पोस्ट शेयर करते हैं। उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो, उसके पीछे क्या रहस्य है। क्या है इस बात का, तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक शब्द अच्छा नहीं है, भांडाफोड़ हो चुका है। हम्म। और वो कैसे हो चुका है कि कहते हैं कि नासा ने ऐसा कहा है कि वहां पर कोई ब्रिज था, जबकि नासा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा, हाँ जी। मतलब लोगों ने थोपी गई बात है। वो जो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बात की है, वो हाँ। क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही ये इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। ऐसा कोई हम्म। प्रमाण नहीं मिला है कि वो रामायण काल का राम सेतु ब्रिज है। हम्म। मैं और इसके आपको आधार बताता हूँ। हाँ जी। श्रीलंका जो है आज का, श्रीलंका में भगवान राम को, रावण को कोई नहीं जानता। हम्म। ऐसे कोई वहां पर प्रमाण नहीं है जिससे रावण का महल या रावण की लंका वहां पर साबित हो गई हो। हम्म। ऐसे कोई प्रमाण आज तक नहीं मिले। यहाँ तक कि श्रीलंका का संबंध 2500 साल से है भारत के साथ। हम्म। हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े राजा थे, सम्राट अशोक। हम्म। 2300 साल पहले, 300 बीसी में उनका साम्राज्य था। उनके बेटे थे महेंद्र और संघमित्रा। तो चूंकि सम्राट अशोक एक बौद्ध शासक थे, तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को, दोनों को श्रीलंका भेजा था उस समय पे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और वहां ठीक से है। महेंद्र का स्तूप भी मिला, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह होता है। स्तूप हम्म। से वहां महेंद्र का लिखा हुआ शब्द भी मिला कि ये ठीक है। भिक्खु थेर महेंद्र का है। फिर उसके बाद की कई सारे ऐसे शिलालेख भारत में और वहां के मिले हैं कि वहां के लोग यहाँ बुद्धिज्म का ज्ञान लेने के लिए आते रहे और यहाँ के लोग वहां गए हैं, श्रीलंका में। हम्म। लेकिन किसी भी ग्रंथ में ऐसी चर्चा नहीं है कि श्रीलंका एक राम की नगरी है या वहां कभी रावण का कोई महल हुआ करता था। तो ये हम्म। सिर्फ माइथोलॉजी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो मानते हैं वो माने, लेकिन हम्म। इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध नहीं किया ऐसे। वैसे भी लंका को बोलते हैं कि सोने की अगर पूरी की पूरी सिटी, पूरा शहर अगर सोने का है तो वो सोना कहाँ गया इतना। क्योंकि अगर बोलते हैं अगर आग लगा दी, जला दिया गया, तो पहली तो बात ये है कि सोना जलता नहीं है। और दूसरी बात, अगर अगर उसको पिघला भी दिया है तो इतना सारा सोना गया कहाँ, वो जहाँ जमीन में घुस गया, कोई ले गया, कोई कोई ना कोई तो उसका प्रमाण मिलना चाहिए ना, लेकिन वो कुछ भी नहीं मिल रहा वहां से। बिल्कुल आपकी बात सही है। इवन जो एज है रामायण की, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि रामायण कब होंद में आई, जो एक्चुअल ग्रंथ है, जो राइटिंग है, या किस लैंग्वेज में सबसे पहले लिखी गई है, उसका क्या प्रमाण है, उसका क्या सबूत मिलता है। तो अगर आप, जो आज रामायण प्रचलित है, अगर आप वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, हम्म। अगर रामायण जैसी जो कहानी उसकी चर्चा करते हैं, वो दशरथ जातक कथा है, जो कि हम्म। गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक के समय में 2300 साल पहले उसकी रचना हुई थी। और ऐसी जातक कथाओं का जो वर्णन है वो शिलालेखों हम्म। पर है, बकायदा शिलालेखों के ऊपर वैसे वर्णन है 2300 साल पुराने। तो हम्म। उसे तो कोई खारिज नहीं कर सकता। जब अगर पुरातात्विक साक्ष्य किसी चीज की गवाही देते हैं तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। हम्म। लेकिन आज जो कहानी प्रचलित है, उस कहानी अ, की सबसे पहली लिखित पुस्तक कौन सी है, कहाँ है, अगर उस पर हम विचार करें, हम्म। तो भारत में सबसे पुरानी जो लिखित वाल्मीकि रामायण का अगर पांडुलिपि मिलती है, वो हम्म। मिलती है 9वीं से 10वीं शताब्दी की। हम्म। 9वीं ठीक से है। 10वीं शताब्दी से पुराना रामायण का लिखित कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। नहीं दूसरी मिला। बात,
हम्म। रामायण को लिखा गया है संस्कृत भाषा में, प्योर संस्कृत भाषा में लिखा गया है रामायण को। हम्म। तो जब रामायण संस्कृत में लिखी गई है, और हम संस्कृत का जो एज है, कि संस्कृत का जन्म कैसे हुआ, अगर हम उस पर चर्चा करें तो इससे हम साफ समझ पाएंगे कि ग्रंथ, संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ कितने पुराने हैं। हम्म। तो संस्कृत का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, जो आज की प्रचलित संस्कृत है, या रामायण में जिस संस्कृत से लिखा गया है रामायण को, वो संस्कृत 7वीं शताब्दी में पहली बार अस्तित्व में आई। ठीक है। 7वीं शताब्दी से पहले संस्कृत का लिखा हुआ कोई रॉक इंस्क्रिप्शन आज तक नहीं मिला है। दूसरी शताब्दी में एक शासक थे, शक शासक, विदेशी शासक थे वो, और वो भारत में आए, और वो बाद में बुद्ध बन गए थे। बौद्ध धर्म हम्म। उन्होंने अपना लिया था। तो जूनागढ़, गुजरात, आज के गुजरात से, जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक शिलालेख मिला, और उस शिलालेख में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज की संस्कृत से मेल खाते हैं। हम्म। कुछ कुछ ऐसे साउंड हैं जो आज की संस्कृत से मैच खाते हैं। लेकिन सिर्फ साउंड का किसी भाषा से मैच खाना उस भाषा की प्रामाणिकता नहीं है। दो जो दूसरी शताब्दी का शिलालेख मिला है गुजरात के एक स्थान से। हम्म। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें उस शिलालेख को, उस रॉक इंस्क्रिप्शन को लोग कहते हैं कि वो संस्कृत का शिलालेख है। जबकि हम्म। अब कई सारे भाषा वैज्ञानिकों ने इस बात को सिरे से नकारा है। एक डॉक्टर राजीव पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो भाषा वैज्ञानिक है। उन्होंने बहुत गहनता से इस पर अध्ययन किया और इस बात को साफ हम्म। नकारा है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी का जो शिलालेख है रुद्रदामन का, वो संस्कृत का नहीं है। हम्म। जबकि दो संस्कृत भारत में यूपीएससी में बताई जाती है, और वो पहली संस्कृत है हाइब्रिड संस्कृत, जिसे हाइब्रिड संस्कृत बोला जाता है। एक संस्कृत है क्लासिक संस्कृत। ठीक क्लासिक है। संस्कृत वो है जिसे आज हम जानते हैं, जिसकी मैं उपस्थिति की 7वीं शताब्दी में चर्चा कर रहा हूं। लेकिन हाइब्रिड संस्कृत वो थी जब संस्कृत पहली बार जन्म लेना शुरू कर रही थी। यानी दो हम्म। संस्कृतियां, यानी विदेशी शासक जो थे वो अपनी भाषा लिपि लेकर आए, अपनी भाषा लेकर आए, और हम्म। भारत के जो लोग थे उनकी अपनी प्राकृत पाली भाषा थी यहाँ पर। तो जो जब दो भाषाओं का टकराव हुआ तो एक नई भाषा का जन्म होने लगा। तो हम्म। वो जो जब जन्म भाषा ले रही थी संस्कृत भाषा, तो उस पीरियड को बोला जाता है हाइब्रिड संस्कृत। हालांकि ये उल्टा है, उसे हाइब्रिड संस्कृत की बजाय हाइब्रिड प्राकृत बोलना चाहिए, क्योंकि ठीक है। प्राकृत ही अपभ्रंश होकर या संस्कारित होकर बाद में संस्कृत बनी है। संस्कृत बनी है, हाँ। तो संस्कृत का सबसे पहला प्रमाण 7वीं शताब्दी का है, और रामायण उसे ही क्लासिक संस्कृत में लिखी हुई मिलती है। तो ये कहना कि रामायण 5,000 साल पुरानी रही होगी या 70,000 साल हम्म। पुरानी, बहुत सारे लोग तो 70,000 साल पहले की बात करते हैं। उस समय हम्म। की बात करते हैं जब हम खुद होमोसेपियंस की गिनती में आते हैं, Exactly। जब हम सभ्य समाज में नहीं आते थे, उस समय की बात करते हैं। हाँ, इस समय से भले, समय से लेके मैं आपको रोक रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर दें आगे जाने के पहले, कि जैसे युगों की बात होती है वो तो लाखों साल पहले चले जाते हैं। जैसे राम का युग है, कितने लाखों साल पहले जाके बोलते हैं कि इस धरती पे आज से भी एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिस हिसाब से उसमें बयान किया जाता है। तो उसके बारे में क्या कहोगे, इतने लाखों साल पहले कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन थी? नहीं नहीं, ये सिर्फ विश्वास की बात है जो हम्म। हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे चेतना के पटल पर बैठी हुई है। इसका कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपको प्रमाणों के साथ बताता हूँ। हम्म। आज के दौर की सबसे कामयाब पुस्तक और सबसे प्रामाणिक पुस्तक और सबसे ज्यादा पढ़ी गई, खरीदी गई पुस्तक है एक, जो हम्म। युवाल नो हरारी ने लिखी है। उस किताब का नाम सेपियंस, द हिस्ट्री ऑफ ओके। मैनकाइंड। राइट। बहुत प्रामाणिक किताब है, और जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य आज तक सभ्यता, संस्कृतियों के या मानव इतिहास के मिले हैं, उस हम्म। किताब में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें नोट की गई है। हमने ठीक वो है। किताब पढ़ी है बड़ी बारीकी से। युval नोah हरारी बताते हैं कि जैसे इंसान आज हम हैं, उसे कहा जाता है सेपियंस, होमोसेपियंस। और हम्म। होमोसेपियंस की भी 8-9 शाखाएं थी।
उन हम्म शाखाओं में आज एक ही शाखा है बची है, वो है हम। युval नोह हरारी बताते हैं कि इंसान में सोचने समझने की जो क्षमता आज दिखाई देती है, उसकी हम्म। शुरुआत पहली बार 70,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक और है। उसे कहा जाता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी ज्ञानात्मक क्रांति। पहली बार खेती के प्रमाण मिलते हैं 10,000 साल पहले। पूरी दुनिया हम्म में दर्शन या धर्म की शुरुआत 3,000 साल पहले दिखाई देती है। जितने हम्म भी दर्शन है पुराने, चाहे आप जैन दर्शन की बात करें, चाहे आप बौद्ध दर्शन की बात करें, चाहे आप यहूदियों के चले जाए, या चाइना में ताओइज्म था, और जितने भी जो विचारधाराएं धरती के हिस्से में पैदा हो रही थी, वो 2,500 3,000 साल पहले पैदा हुई। क्यों? हम्म इसका कारण ये था कि जब खेती होना शुरू हुई, आदमी के पास खाने की पर्याप्त वस्तुएं या सामग्री जब उपलब्ध रहना शुरू हुई, तो उसके पास समय बचा। और जब उसके हम्म पास समय था, तो उसने पहली बार सोचना शुरू किया। और जब हम्म उसने सोचना शुरू किया, तब जाकर पहली बार 3,000 साल पहले दर्शन या धर्मों का उदय दिखाई देता है। इससे पहले का किसी भी सभ्यता का, किसी भी तरह की जो आज हम बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि लाखों साल पहले बहुत समृद्ध समाज था और बड़े बड़े नगर हम्म थे, ऐसा कुछ नहीं। इसका कोई प्रमाण हम्म नहीं मिला, क्योंकि होता तो हम्म। मिलता। मिलता। 10 करोड़ साल, 6 करोड़ साल, 5 करोड़ साल पहले के डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। और ना सिर्फ डायनासोर्स, न जाने कितने जीवों के, अलग अलग पीरियड के जो जीव थे, उनके सबके स्कल्पचर्स मिले हैं। हम्म। तो हमारे लोगों के भी मिलते, जबकि ऐसा मिलते। नहीं है। और नहीं। विज्ञान मानता है कि धीरे 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 हमारा विकास हुआ है। सेपियंस पढ़ने के बाद वो सारे डाउट लोगों के निकल जाते हैं। तो आप इस चर्चा के माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमें देख रहे हैं या देख रहे होंगे, हम्म। आ, जीवन में एक बार सेपियंस जरूर पढ़े। युval ठीक नोह है। हरारी की बुक है, जरूर। हम्म। ब्राह्मण शब्द की अगर हम बात करेंगे, तो ब्राह्मण शब्द का सबसे पहले लिखित प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों से मिलता है, ओके। 2300 साल पहले का। लेकिन होता क्या है कि अ, चूंकि ब्राह्मण का आज हम जो अर्थ समझते हैं, वही अर्थ हम उस समय पर लगाते हैं। लेकिन हम्म अशोक के समय में एक तो ब्राह्मण शब्द नहीं मिला, उस समय मिला है बमन। उसी बमन को कहते हैं कि वही संस्कारित होकर ब्राह्मण बना है। क्या मिला हम्म है? बमन। क्योंकि हम्म उस समय की जो धम्म लिपि थी, जिसे आज हम बम्मी लिपि या ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, उस लिपि में ब्राह्मण लिखना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसमें ठीक है। जो र का जो कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मण में आधा र नीचे लगाना पड़ता है। ये हम्म। कॉन्सेप्ट उस लिपि में था ही नहीं। तो जब उस पे था ठीक ही है। नहीं, तो ब्राह्मण लिखा नहीं जा सकता। तो हम्म। अशोक के समय पर बमन शब्द मिला है, लेकिन बमन शब्द का उपयोग अशोक ने एक विद्वान व्यक्ति के लिए किया है, किसी ठीक है। धर्म या जाति से जोड़कर नहीं किया है। यानी जो ओ, विद्वान है, वो बमन है। और वो वही ब्राह्मण है। बमन बाद में ब्राह्मण बना। अब ये कैसे पता चला कि अशोक ने किसी मतलब विद्वान व्यक्ति से जोड़कर ही लिखा है बमन? ये कैसे हम्म हमें पता चलेगा? तो अशोक से 700 साल बाद, एक 500 या 600 साल बाद, एक बहुत बड़े राजा होते, सम्राट समुद्रगुप्त। गुप्त वंश हम्म के सबसे प्रतापी और पहले राजा उनको माना जाता है। तो समुद्रगुप्त ने एक शिलालेख लिखवाया, और उस शिलालेख पर उन्होंने एक दान का वर्णन किया। और उस दान में बताया जाता है कि आजीवक बमण लोगों को मैंने दान दिया। अच्छा। आजीवक जो लोग हैं, वो भारत के मूल निवासी लोग थे, समण हम्म कल्चर के लोग थे। एक तो आर्यन कल्चर, एक समण कल्चर, जो भारत का मूल कल्चर था। हम्म तो जिसमें जैन, बौद्ध और आजीवन, ऐसे ये जो विचारधाराएं थी, संस्कृतियां थी, या पंथ थे या धर्म थे, आते थे। तो हम्म आजीवक यहाँ का समण संस्कृति का एक संप्रदाय था। उस हम्म। आजीवक के एक विद्वान व्यक्ति को बामण कहकर सम्राट समुद्रगुप्त संबोधित कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने आजीवक ब्राह्मण को दान दिया, ये बात वो कह रहे हैं। इसका मतलब उस समय पर तरल व्यवस्था थी भारत के अंदर। ब्राह्मण हम्म जो शब्द है, वो भारत का मूल शब्द है, बाहर बाहर का नहीं है। तो हम्म। संभवतः आर्यों ने जब देखा कि इस शब्द का बहुत सम्मान होता है, तो उन्होंने उस शब्द को अडॉप्ट कर लिया। यही ठीक कारण है। है कि आज उसका अर्थ बदल गया है। जो तरल व्यवस्था हम्म। थी, वो ठोस बन गई। वेदों का प्रमाण जो मिल रहा है वो कितना पीछे जाता है? वेदों का प्रमाण
हम्म। देखिए मोटा मोटा तो भारत में वेदों की जो रचना काल है वो 600 BCE में माना जाता है। ठीक है। मतलब बुद्ध के समय में माना जाता है, राइट। ओके। लेकिन अगर हम प्रमाणों की बात करें, क्योंकि हम पुरातत्व पर ज्यादा भरोसा भरोसा करते हैं, हम्म। क्योंकि कहने को तो कोई कुछ भी कहते हैं। हम्म। संस्कृत में वेदों की रचना हुई, और हाँ। ऐसा मानते हैं कि संस्कृत 3500 साल पुरानी है, और मौखिक रूप में वेद जो है श्रुति परंपरा के थ्रू चले आ रहे थे। फिर उसका बाद में रचना हुई संस्कृत भाषा में, राइट, ऐसा हम्म। माना हम्म। जाता है। हम्म। लेकिन यदि हम लॉजिकली सोचे तो इज इट क्या पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि कोई किसी तरह का ग्रंथ या किसी तरह की कहानियां 2500 साल तक, 2000 साल तक मौखिक रूप में चली आए, और उसी मूल रूप में, जिस मूल रूप में उनका पहले बार निर्माण या उनकी सोच डेवलप हुई थी, उसी हम्म। मूल रूप में वो चीजें अभी तक चली आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं नहीं, आपको एक बिल्कुल। एग्जांपल देता हूँ। हम्म। हमारे देश में आज हिंदी प्रचलित है, मैं हिंदी की राइट। बात कर रहा हूँ। लेकिन आज से मैं 500 साल पहले जाता हूँ, यही जो हिंदी है, इस हिंदी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि हम्म। भाषा का भी एक क्रमिक विकास होता है। जैसे मैंने आपको कहा बिल्कुल। संस्कृत का विकास कैसे हुआ, हम्म। धीरे धीरे जब बाहर के शासक आए तो यहाँ की भाषाओं के साथ उनकी भाषा का मेल हुआ, तो धीरे धीरे एक नई भाषा का निर्माण हुआ। राइट। तो 2000 साल पहले जूनागढ़ के अभिलेख पर जो शब्द मिल रहे थे, वो संस्कृत का रूप लेते हैं 7वीं शताब्दी में। लेकिन उस संस्कृत को आज हम नहीं पहचान सकते जो बिल्कुल। 7वीं शताब्दी में भी लिखी हुई थी। उस लिखी हुई संस्कृत को हम देखेंगे, हम पढ़ नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये है कि भाषा का विकास होता है, कई होता है। नए शब्द जुड़ जाते हैं और कई नए शब्द हम्म। समय के साथ छूट जाते हैं। बिल्कुल, जैसा गुरबानी में है। लेकिन उस समय में जो शब्द प्रचलित थे, जो आम भाषा में यूज किए जाते थे, वरते जाते थे, वो आज नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे हमको भी, सिखों को भी गुरबानी के कुछ शब्दों को समझने के लिए डिक्शनरी उठानी पड़ती है कुछ, क्योंकि वो शब्द जो है आम भाषा में वरतों में नहीं आ रहे। और इवन हमारी खुद की जो भाषा है, जब से अंग्रेज आए हैं, वहां से हमारी भाषा में जो अंग्रेजी के शब्द है, वो हम आम ही उसको वर्त यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे मूल भाषा के शब्द थे, वो गवाचते जा रहे हैं, वो गुम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। हाँ, कंटिन्यू रखें। जी। तो ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो, कि 2000 साल तक किसी भी तरह की कहानी अपने मूल स्वरूप में श्रुति परंपरा के थ्रू आए और फिर वो आकर नोट हो जाए। हम्म। दूसरी बात, ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद का जो ऋ है, देवनागरी लिपि का वो एक वर्ड है, राइट, हम्म। एक अल्फाबेट है। वो ऋ का प्रमाण कब से मिलता है? अगर हम बुद्ध के समय से लेकर सम्राट अशोक के शिलालेख, पुष्यमित्र शुंग जिसे ब्राह्मण माना जाता है उसके शिलालेख, सातवाहन राजा जो थे उनके शिलालेख, गुप्त वंश के राजा जो थे उनके शिलालेख, इनके हम्म। शिलालेख अगर हम देखते हैं, तो इनके शिलालेखों में री शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, री अल्फाबेट का। ठीक है। टी का, त्र का, शलगम वाला, षटकोण वाला, ये जो अल्फाबेट है, इनका कहीं हम्म। उपयोग नहीं होता है। तो ठीक है। जब री शब्द इतने लंबे टाइम तक कहीं भी हमें उपयोग में नहीं मिलता है, तो कैसे हम्म। पता चला कि ऋग्वेद कैसे लिखते हैं? हम्म। ये कैसे पता बिल्कुल। चला? बिल्कुल। कई ऐसे शब्द, शलगम वाला हमारे पास नहीं था, लेकिन हम्म। शलगम वाला का उपयोग तो वेदों के अंदर है, भर भर के है। हम्म। आधे र का प्रयोग है, या। षटकोण का प्रयोग है, बहुत सारे या। ऐसे अल्फाबेट है। मतलब हम्म। अगर हम आर्कियोलॉजिकल या प्रमाणों की बात करें, भारत में एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक ऋग्वेद की पांडुलिपि रखी है। और आज हमारे पास जो सबसे पुरानी पांडुलिपि अवेलेबल है, हम्म। वो पांडुलिपि हमें 1464 की मिली है। अच्छा। कर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भारत में ये रखी है आज भी, जिसका एज काल तय हुआ है 1464 ईस्वी, यानी कि आज से 500 साल पहले। इसे इतना पुराना माना जाता है क्योंकि ये श्रुति परंपरा के थ्रू आई थी। ऐसी यहाँ से स्टोरी इन्होंने भेजी, तो यूनेस्को ने भी हम्म। उसको वैसे के वैसे ही डाल दिया, यूनेस्को ने, कि हाँ ये श्रुति परंपरा के थ्रू आई थी। लेकिन प्रमाण 1464 ईस्वी का है।
तो पहली हम्म। बात तो संस्कृत इतनी पुरानी नहीं है जो हम्म। हमने एविडेंसेस की बात की। पांडुलिपि हम्म। मिली है, वो इतनी पुरानी नहीं है। तो फिर हम्म। हम 3,500 साल पहले ऋग्वेद को कैसे स्थापित कर सकते हैं? लेकिन एक चीज जरूर है कि कोई हम्म। भी जो ग्रंथ है या कहानियां हैं, वो मौखिक रूप से चली आ सकती है, बड़ी बात नहीं है। हम्म। हो सकता है ऋग्वेद में जो कुछ बातें ऐसी हो जो उस हम्म। समय की रही हो, जो 3,500 साल पहले, 4,000 साल पहले या 2,000 साल पहले की कहानियों का या उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करती हो, लेकिन वो हम्म। बहुत कम और बहुत ही सीमित मात्रा में है। यानी कि हम्म। ग्रंथ का भी समय के साथ धीरे 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 निर्माण होता है। जबकि लोग तो हम्म। मानते हैं कि ऋग्वेद जो है वो ईश्वर ने रचा है, राइट। उसे उसे लिखने वाला कोई नहीं है। तो इसे हम्म। कहते हैं अपौरुषीयवाद, यानी कि इंसानों के द्वारा रचित नहीं है वो, अकृत्रिम है, ऑटोमेटिकली जन्मा है। तो ये जो हम्म। बात है, ये बात भी खारिज होती है। राइट। तो भाषा विज्ञान की नजर से और इतिहास की नजर से और श्रुति परंपरा की नजर से और लॉजिक से, हर तरीके से हम देखते हैं तो ऋग्वेद इतना पुराना साबित नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं। अब जब हम्म। मानते हैं तो माने क्या, क्या किया जा सकता है उसका? राइट, राइट, राइट। तो जो इवन रामायण पे हम वापस आते हैं, रामायण की भी जो लिखत है, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है कि वो भी कुछ एक काल में या एक समय में बैठ के नहीं लिखी गई। जो पहले थे वो बहुत कम श्लोक थे। आज जो हमें मिलते हैं वो तो काफी समय में डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने, ऑथर्स ने उसके अंदर एडिशंस किया, उसको चेंज किया। इसीलिए हमें 300 से ज़्यादा वर्जन्स रामायण की भी मिलती हैं भारत के अलग अलग खितों में। इसके बारे में थोड़ा बोलो कि कब लिखी गई और कितना टाइम स्पैन है उसकी राइटिंग के अंदर। एग्जैक्ट इसकी इसकी जानकारी तो नहीं दी जा सकती, पर मैं आपको हम्म। देखो बहुत ही प्रामाणिक एविडेंसेस देता हूं किसी भी बात के। हम्म। भारत में 300 बीसीई में हम्म। सम्राट अशोक मौर्य के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके समय में एक यूनानी राजदूत भारत में 15 साल रहकर गए थे, उनका नाम था मेगस्थनीज। हम्म। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। ओके। तो किसी भी काल परिस्थिति की, उस समय की बात को समझने के लिए उस समय के राइटर्स ने क्या देखा, क्या लिखा, उसे पढ़ना जरूरी है। हम्म। अब मेगस्थनीज क्या लिखते हैं? मेगस्थनीज ने रामायण का या भगवान राम का कहीं भी जिक्र नहीं किया। ओके। इस स्तर पर आज हम रामायण या भगवान राम को देखते हैं, हम्म। मेगस्थनीज ने कहीं जिक्र नहीं किया। जबकि मेगस्थनीज ने जो जो देखा हम्म। उसने अपनी पुस्तक में उसका वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने वेदों का जिक्र नहीं किया। हम्म। मेगस्थनीज ने 4 वर्णों का जिक्र नहीं किया, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो जिसे हम कहते हैं उसका जिक्र नहीं किया। उल्टा हम्म। उसने 7 भागों में भारत के लोगों को बांटकर, मतलब उसने जैसा जैसा देखा 7 भागों में बांटकर लिखा है साफ साफ। कैसे ओके। लिखा है कि एक कृषक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है, और हम्म। एक कुम्हार वर्ग है, बर्तनों को बनाने वाले लोग। इस तरीके से उसने 7 भागों में बांटकर लिखा, अपनी आंखों से देखी हुई। तो रामायण का कोई जिक्र नहीं मिलता। हम्म। शिलालेखों में रामायण का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला है। हजारों शिलालेख भारत में मिले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक आंखों देखी बहुत ही प्रमाणिक 2-3 लोग भारत में आए थे। एक 5वीं हम्म। शताब्दी में आए थे, एक 7वीं शताब्दी में आए थे, और एक 7वीं शताब्दी के ही लास्ट में आए थे। तो हम्म। पहले थे फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री थे जो चाइना से आए थे बौद्ध ग्रंथों की तलाश में, क्योंकि उनके पास पूरे ग्रंथ नहीं थे बुद्धिज्म के। तो हम्म। 5वीं शताब्दी में 6,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम्म। फाहियान भारत आए थे, और 15 साल की उनकी यात्रा रही थी। चार हम्म। सौ निन्यानवे ईस्वी से लेकर 514 ईस्वी माना जाता है। ओके। फाहियान ने भारत में हर राज्य में गए। हर एक राज्य में उन्होंने जिन भी नदियों को देखा, जिन पहाड़ों को देखा, जिन मंदिर जैसी या मठों जैसी व्यवस्थाओं को देखा, उस समय हम्म। पर प्रचलित जो लोग थे उनको देखा, फाहियान ने कहीं भी भगवान राम के मंदिर का जिक्र नहीं किया। ठीक है। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग आते हैं, उन्होंने और ज्यादा डिटेल में लिखा। यहां तक कि मथुरा गए। मथुरा हम्म। में इन्होंने ह्वेनसांग ने लिखा कि 20 बड़े मठ थे, और उन 20 बड़े मठों में, मतलब बौद्ध मठ थे, बौद्ध विहार थे, और उन 20 बड़े मठों में 3,000 से अधिक भिक्खु रहते हैं।
ये बात चल रही है आज से 1300-1500 साल पुरानी, जब जनसंख्या सिर्फ कुछ लाखों में थी। हम्म। देश की जनसंख्या कुछ लाखों की जनसंख्या में उस समय पर सिर्फ मथुरा क्षेत्र के अंदर 3000 भिक्षु थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संख्या है उस समय पर। फिर हम्म। जब उसका एक्सकेवेशन हुआ मथुरा का, तो वहां से लगभग 5000 बुद्ध की प्रतिमाएं मिली, जो आज भी मथुरा के नेशनल म्यूजियम में रखी है। हम्म। तो उन्होंने जो जो देखा, फाइयान ने, हेनसांग ने, उन्होंने कहीं भी रामायण का या भगवान राम का जिक्र नहीं किया। फिर इत्सिंग आए, चीनी यात्री थे, उन्होंने देखा, उन्होंने भी हम्म। कहीं भी रामायण का, भगवान राम का जिक्र नहीं मिला। ना ही आज तक कोई पुरातात्विक साक्ष्य या सिक्का या पांडुलिपि या मिट्टी की हम्म। पट्टिका मिली है जिसपे भगवान राम की कोई चर्चा हो। राइट। हम्म। अब मैं आपको बताता हूँ भगवान राम का जिक्र कहाँ से होता है। बहुत प्रामाणिक बात बताऊंगा मैं आपको। हम्म। आज इस बात को सुनकर शायद बहुत सारे लोग तिल मिला उठे या उन्हें परेशानी हो कि यार ये कैसे हो सकता है। हम्म। आज मुगलों को भारत देश के अंदर बहुत गालियां दी जाती है और हिंदू मुसलमान के कई दंगे भारत में होते हैं। यहाँ तक कि हम्म। पॉलिटिशियंस के लिए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। पहली बार भारत के अंदर हम्म। भगवान राम का अगर सिक्का किसी ने चलाया, तो वो है सम्राट अकबर, मुगल शासक हम्म। सम्राट अकबर। अच्छा। इससे पहले का भगवान राम का एक भी सिक्का नहीं मिलता। हम्म। यानी कि भगवान राम का पहली बार सिक्का बना। न जाने कितने बुद्ध के, जाने कितने सिक्के हैं, महावीर की हम्म। बात होती है, उस समय के जो बोधिसत्व थे उनकी बात होती है, राजाओं के सिक्के मिलते हैं। सभी राजाओं ने अपने अपने चित्र पीछे बनवाए, अपने नाम लिखवाए, ऐसे सिक्के मिलते हैं। हम्म। और कुछ एक दो संख्या में नहीं, हजारों लाखों की संख्या में मिलते हैं। लेकिन भगवान राम का पहली बार सिक्का कब बना? 15वीं शताब्दी में। और वो किसने बनवाया? सम्राट अकबर ने। इससे आप एक हम्म। आंकलन लगा सकते हैं कि रामायण कब पहली बार उसका प्रचलन भारत में होने लगा या वो विख्यात होने लगी। क्योंकि मुगल साम्राज्य के समय पे जो ब्राह्मण लोग थे, वो सलाहकार थे मुगलों के। हम्म। हम्म। जितने भी ब्राह्मण लोग थे वो बहुत सेफ थे उस समय पर, और वो सलाहकार थे मुगल लोगों के। इसीलिए राम हम्म। का सिक्का अकबर के समय में दिखाया जाता है। तो ये बहुत ऑथेंटिक प्रमाण है जिसे कोई काट नहीं सकता, अकाट्य प्रमाण हम्म। है। क्योंकि पुस्तकों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो हम्म। प्रमाण है, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, या कोई ट्रेवलर्स हैं, उन्होंने जो आंखों देखी लिखी है, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अयोध्या की हाँ। जैसे बात होती है, हाँ। अयोध्या का नाम अयोध्या कब पड़ा? अयोध्या का सबसे पहली बार नाम पड़ा गुप्त वंश के शासनकाल में, यानी कि आज से 1500 साल पहले। उससे अच्छा। पहले उस जगह का नाम अयोध्या नहीं था। मतलब पहली बार नाम रखना शुरू हुआ, वो भी प्रख्यात नहीं हुआ। 5वीं हम्म। शताब्दी में जब फाइयान आए और 7वीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग आए, तो उन्होंने साकेत का जिक्र किया है। और यूपीएससी में बकायदा पढ़ाया जाता है कि जो अयोध्या है उसका पुराना नाम साकेत है। अच्छा। और उस साकेत का वर्णन करते हैं फाइयान और ह्वेनसांग। और उन्होंने क्या देखा साकेत में? उन्होंने जो जो चीजें वहां पर देखी उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने भगवान राम का मंदिर कहीं नहीं देखा 5वीं शताब्दी हम्म। में। 7वीं अच्छा। शताब्दी में भगवान राम का कहीं वर्णन मंदिर नहीं देखा। बाबरी मस्जिद को आज ढहाकर जो मंदिर बनाया, आप सोचिए, वहां कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ा, हमने इस पे चर्चा भी की। लेकिन हम्म। फाहियान जो आए, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है ये, उन्होंने हम्म। कहीं जिक्र नहीं किया कि वहां भगवान राम का मंदिर था। तो ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि अयोध्या का जब पुराना नाम ही साकेत है, और साकेत को हम्म। इन चीनी यात्रियों ने लिखा है कि ये बहुत बड़ी बौद्ध नगरियां थी, जहां पर ठीक है। मठ थे, विहार थे और स्तूपा थे। जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, इसीलिए मैं बोला कि जो प्रमाण आते हैं सच्ची रामायण में, जहाँ फादर कामिल बुल्के के, वो इसी बात को बोल रहे हैं कि राम नाम का राजा भी अयोध्या में कोई नहीं हुआ, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जो हमारे सिख भाई हैं, वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई जो हमारे गुरु हैं, वो राम की वंश से आ रहे हैं, लव कुश की वंश से, उसके बेटों की वंश से चले आ रहे हैं। तो पहली तो बार आप थोड़ा ये बताएं कि लव कुश, वो दोनों का जन्म कैसे होता है, और उसके उसके पीछे आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, ये इस पर मुझे लगता है कि हमारा पिछले 1 घंटे से इसी तरह की मिथिकल कहानियों पर चर्चाएं चल रही हैं। तो ये हाँ। तो कोई प्रामाणिक कहानी नहीं है, लोग मानते हैं सिर्फ। जो हाँ। मानते हैं वो मानते रहे। हम तो चाहते हैं कि लॉजिकली थोड़ा सा सोचना शुरू करें लोग। हम्म। ऐसा
लव कुश नाम के कोई बेटे या कोई, या जब भगवान राम का ही आज तक प्रमाण नहीं मिल रहा है तो आप लव कुश को कैसे साबित करेंगे? ये क्या हम्म। होता है, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। हाँ। हिंदू धर्म जब अस्तित्व में आ रहा है, पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम्म। जिसे आज हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, जब वो अस्तित्व में पहली बार आ रहा है, उस समय पर कई बड़ी बड़ी विचारधाराएं भारत के अंदर है। वो विचारधारा है जैन परंपरा, बौद्ध हम्म। परंपरा, सिख परंपरा, नाथ और सिद्ध परंपरा। जितने भी गुरु हुए हैं आपके उसमें, 10 गुरु, उन्होंने जातिवाद का और वर्णवाद का इन सब का विरोध किया है। तो हम्म। ये परंपराएं प्रचलित थी। अब हिंदू एक उभर कर धर्म, एक नाम सामने आ रहा है, और जब इतनी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं तो क्या किया जाए इन परंपराओं का? तो क्या होता है, ऐसे में सारी परंपराओं का समावेश अपने धर्म में ले लिया जाता है इन कहानियों के माध्यम से। बुद्ध को भी तो हम्म। विष्णु का अवतार बताया गया, हम्म। जबकि विष्णु 12वीं शताब्दी में आए। जब वैष्णव पंथ की स्थापना हुई तब विष्णु आए। हम्म। जब शैव परंपरा की स्थापना हुई शंकराचार्य के द्वारा, तब शिव आए। तो हम्म। जब विष्णु 12वीं शताब्दी में आ रहे हैं और बुद्ध तो 600 बीसी में पैदा हुए, विष्णु एक हम्म। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ये हम्म। यूपीएससी भी पढ़ाती है और सब विद्वान जानते हैं। तो विष्णु की परंपरा राम से जुड़ी है, कृष्ण से जुड़ी है। इनके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं आज तक। अब जब हम्म। गुरु नानक साहब को या सिख परंपरा को लव कुश से या उन कैरेक्टर से जोड़ दिया जाएगा तो वो भी हिंदू बन गए अल्टीमेटली। हम्म। राइट। भगवान बुद्ध को जब विष्णु का अवतार बना दिया जाएगा तो फिर वो भी हिंदू बन गए वो भी अल्टीमेटली। हिंदुस्तान। जब राइट। महावीर जैन को भी हिंदू परंपरा से जोड़ लिया जाएगा तो फिर वो भी हिंदू बन गए। तो वो क्या होता है हम्म। कि एक परंपरा जब कई सारी धाराओं को जोड़ना चाहती है और अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है, तो वो इस तरीके से इन कहानियों के माध्यम से जोड़ती है। यूपीएससी में क्लियरली पढ़ाया जाता है बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। बुद्ध हम्म। को बाद में हिंदुइज्म में जोड़ा गया क्योंकि बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था। हम्म। तो जो तो आई थिंक, माइनॉरिटी थी जी। या, तो इसी हिसाब से आई थिंक आपने परंपरा बोला है, उस उसके बाद में शायद थोड़ा सा विस्तार करें, क्योंकि अभी जो जैसे सिख धर्म में एक धर्म है, एक अलग धर्म धर्म में आप उसी चीज को परंपरा कह रहे हैं, कि उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब है आपका परंपरा का? परंपरा से मेरा मतलब है, जैसे एक विशेष तरह की पूजा पत्ती पद्धति या नियमावली या एक विशेष तरह की पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ या आचार हाँ। व्यवचार के जो नियम है, ठीक है। फॉलो करने वाले विशेष परंपरा से जुड़े हुए लोग उनको फॉलो करते हैं, उसे एक परंपरा कहते हैं। जैसे बौद्ध परंपरा है, हम्म। बौद्ध ठीक है। परंपरा का एक अपना तरीका है, एक अपना कल्चर है। जैन परंपरा है एक, उनकी हम्म। अपनी पद्धति है। और वही परंपराओं को आज धर्म का नाम देते हैं। तो बेसिकली हाँ, ये यही बात फिर अभी जो हिंदुइज्म है, ये वही मेथड यूज करना चाह रही है अभी, के सिखों को, जो सिखों की सोच है, जो गुरबाणी की विचारधारा है, उसको अपने अंडर लेके उसको ही हिंदू साबित करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। होता है। और हाँ। अब मानते हैं लोग तो माने, लेकिन विद्वान जितने भी लोग हैं भारत के, हाँ। वो ऐसा हाँ। नहीं मानते हैं। राइट। मैं सिख भाई बहनों को भी बोल दूं कि लव कुश की बात चल रही है, आप पढ़िए, जैसे भरत नकवाल जी कह रहे हैं कि हर चीज को अपनी अकल से, इवन गुरबाणी में भी लिखा है कि अकली साहिब सेवी है, कि अगर भगवान की सेवा भी करनी है, उसको पूजना है, तो थोड़ा अकल यूज करो कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, उसके पीछे क्या है, तो सीधा गुरबाणी में लिखा हुआ है। तो जो इन दोनों की बात आ रही है, उसमें से एक बेटा तो घास के तीले से पैदा हुआ है। अभी यहाँ अकल कहाँ है, कि अभी कैसे हम दुनिया को साबित करेंगे कि भाई, है ना, हम उसकी वंश से हैं जो एक घास घास के तीले से पैदा हुआ है, तो कोई नहीं मानेगा कि घास से भी आदमी पैदा हो सकता है ना। तो ऐसी कहानियों के पीछे लगे हुए हैं। तो मैंने सीधा हम। सीधा पाजी, मैंने सीधा सीधा इसका जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोग कई बार अन्यथा लेते हैं। अगर हम बातें हम्म। करें, चाहे वेदों की बात करूं, चाहे रामायण की बात करूं, और कोई भी धर्म हो, इस तरह की हम्म। बातें जो है ना, हम्म। और मतलब बड़ी गंदी गंदी बातें तक भी धर्म धर्म ग्रंथों के अंदर आती, जिसे पढ़कर हम इतने असहज हो जाते हैं कि हम कह भी नहीं सकते उसे। हम्म। तो लोग क्या है, सिर्फ मानते हैं।
हम्म पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते। जिस जिसने हम्म धर्म ग्रंथ पढ़े हैं उनका दिमाग खुल जाएगा। मैं तो कहता हूँ, हम्म, आपका जिस भी धर्म पर विश्वास है उसे पढ़ो। पढ़ो। सिर्फ बिल्कुल। पढ़ लो, आप तो हमें मत सुनो, हमें छोड़ दो, आप तो उसे पढ़ो। उसमें जो जो हम्म बातें लिखी है, उसे फिर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो। देखिए, हम्म ऐसी बातें हैं, घोड़े से जन्म हो रहा है इंसान का। हम्म हम्म जहां तक कि हिंदू माइथोलॉजी में तो ब्रह्मा के मुख से और छाती से, जंगा से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पैदा हम्म हो रहे हैं। जबकि राइट। प्रकृति ने जो नियम दिया है, पैदा होने का बच्चा वैसे ही पैदा होगा, उसके अलावा कोई वैसे और तरीका नहीं। नहीं है, और वो बिल्कुल क्लियरली गुरबानी में भी लिखाया है कि जो नियम बनाया है वो परम शक्ति ने, क्रिएटर ने, अकाल पुरख ने, कर्ता पुरख ने, वो नियम यही है कि जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, माता पिता के मिलन के अलावा और कोई नियम नहीं है कि इस संसार में इंसान पैदा हो सके। लेकिन यहाँ तो मच्छी के पेट से भी इंसान जन्म ले रहे हैं इन कहानियों में, ठीक है ना। और उसके पेट से बाद में और जन्म लेता है, तो वो आप जानते हैं वेद व्यास कहवाता है जिसने ये सब लिखी है, तो उसका जन्म कैसे हो। तो इन कैरेक्टर्स का कोई हिस्टोरिकल, कोई एविडेंस, कोई लॉजिक नहीं है। आ, आखिर में हम बेसिकली रैप अप करते हैं, समय काफी हो गया, 1 घंटा हो गया। थोड़ा सा बात आप महाभारत, कृष्ण के बारे में आप 5-10 मिनट लेके उसके बारे में जो बोलना चाहते हो बोल के फिर हम कंक्लूजन करते हैं। देखिए, महाभारत जो कहानी है, ऐसी कहानी हम्म बौद्धों में भी है, ठीक है। ऐसी कहानी जैन धर्म में भी है। ठीक अगेन है। वहीं आ गए हम। हम्म समण कल्चर के अंदर ये सारी कहानियां हैं, पर वहां पर कोई भी ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता है। हम्म महाभारत को, भगवान कृष्ण को भी लोग कई दिनों से मानते आ रहे थे। हम्म ये सारी झगड़े, सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? पहली बात तो मैं प्रमाण आपको देता हूँ कि भगवान कृष्ण हुए या नहीं हुए। आज तक हम्म कई खुदाई हुई है भारत में, आर्कियोलॉजिकली डिपार्टमेंट ने कई सारे हम्म स्थानों पर खुदाई की है, पर आज तक ऐसा कोई हम्म प्रमाण, ऐसी कोई सभ्यता का सबूत नहीं मिला जैसा वर्णन महाभारत में। ओके। पहली बार महाभारत के ऐतिहासिक होने का जो दावा किया है, वो हम्म आई थिंक 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक राइटर थे, सर सैयद खान करके। हम्म सर सैयद खान करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने पहली बार ऐसा दावा किया था कि महाभारत एक ऐतिहासिक कहानी है। ठीक है। फिर महाभारत की खोज शुरू हुई, और पहली बार 1954 ईस्वी में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है बीबी लाल, डॉक्टर बीबी लाल, राइट। ओके। तो बीबी लाल ने जब एक्सकेवेशन किया, कहाँ पर वो एक्सकेवेशन हुआ? 1956 में पुराने किले में। ओके। पुराने किले का जो क्षेत्र है दिल्ली में, वहां पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ कि यहीं पर महाभारत की नगरी थी, जिसके हम्म बाद में मुगलों ने या जो मुस्लिम राजाओं ने कब्जा कर अपने महल बना लिए। ऐसी बात उस समय पर प्रचलन में थी। लेकिन जब वहां से खुदाई हुई, तो हम्म वहां से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे महाभारत काल को सिद्ध किया जा सके। हम्म हालांकि वहां से एक ऐसा बर्तन मिला जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है, लेकिन कोई ओके। भी एक बर्तन किसी सभ्यता को साबित नहीं कर सकता। वहां से राइट। और भी तो एविडेंसेस मिलने चाहिए ना। इंसान तो थे ही हम्म सही। दुनिया के हम्म सभी हिस्सों में 1000 बीसी में इंसान थे और कुछ ना कुछ वस्तुओं का उपयोग ही करते थे। बहुत हम्म सारे लोगों ने क्लेम कर दिया कि वो जो पात्र मिला है, मिट्टी का घड़ा जो मिला है या मटका जो मिला है, हम्म वो महाभारत कालीन है। क्या उस पर लिखा है महाभारत कालीन? क्या कोई शिलालेख हम्म मिला है? क्या उस समय की वस्तुएं मिली हैं? तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, बस लोगों ने मान लिया। फिर हम्म दूसरी खोज होती है 1969 में, वो बीबीलाल के अंडर ही होती है दोबारा। तो हम्म वहां की जो सबसे निचली लेयर मिलती है, मैक्सिमम निचली लेयर जो मिलती है, वो मौर्य काल की मिलती है। हम्म मतलब मौर्य काल के समय पर वहां पर नगर थे, और मौर्य काल से पहले की कोई कैसे पता चलता है कि वो मौर्य काल की थी? क्योंकि हम्म पूरे भारत में जितने भी जो मौर्य काल की वस्तुएं मिली है, वो आपस में मेल खाती है। एक विशेष प्रकार की ईंटें, विशेष प्रकार की सामग्रियां, विशेष प्रकार के बर्तन। तो उससे हम्म पता चलता है कि हाँ, ये मौर्य काल का है, ये उस काल का है, ये सिंधु घाटी काल का है। तो वहां से मैक्सिमम जो पुरानी जो सामग्री मिली, वो मौर्य कालीन मिली। ठीक है। अब ये ओके। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने महाभारत से उसे जोड़ दिया एक बर्तन को,
उन आर्कियोलॉजिस्ट के जो बॉस थे वो थे आ, ए घोष करके, अनंत अनंत पाल करके कुछ नाम था उनका, ए घोष करके। उस समय पर वो 1953 से लेकर और 1900 मतलब 70 के आसपास तक वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मतलब बॉस थे, हेड रहे डायरेक्टर थे। ऑफ जनरल थे। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ जनरल क्या कहते हैं कि बीबी हम्म। लाल जो भी कहानियां बना रहा है वो सब बेकार है, वहां से कोई अच्छा। ऐसे महाभारत कालीन सबूत नहीं मिले हैं। ये कौन कह रहा हम्म। है? डायरेक्टर जनरल, और वो खुद घोष है, वो खुद ब्राह्मण है, वो कह रहा है कि नहीं हम्म। मिले हैं ऐसे कोई प्रमाण। हम्म। लेकिन अब लोगों ने कहानियां बना दी कि देखो देखो से प्रमाण मिले हैं। तो भगवान हम्म। कृष्ण का या महाभारत का हम चाहते हैं कि कोई प्रमाण मिले, और मिले। अगर हम्म। वाकई में मिलता है तो हम भी उसे मानेंगे और लोगों को बताएंगे, क्यों नहीं राइट। बताएंगे। अब जिस राइट। तरीके के नगरों का वर्णन है, वैसे कोई नगर या वैसी कोई सामग्री आज तक नहीं मिली है भारत से। आखिर में एक बात बेसिकली राउंड अप करने के लिए, आपको भी शायद बहुत सारा बैकलैश शुरू शुरू में जहाँ भी मिला हो, हमें भी मिलता है कि जो हमारे ही भाई हैं वो बोलते हैं नहीं आप तो धर्म की निंदा कर रहे हैं, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, आप बुरा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहिए कि भाई जो हम बातें कर रहे हैं ये किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम तो एक सच की बात कर रहे हैं। और उसके संबंध में आप जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? तो हमने शुरुआत वहीं से की थी। मैं फिर हम्म। से रिपीट करूंगा कि मैं बाय डिफॉल्ट हिंदू पैदा हुआ हूँ। मेरे हम्म। सर्टिफिकेट पर हिंदू लिखा हुआ है क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू थे। हम्म। तो अगर मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। हम्म। समाज के अंदर जिस तरीके की कुरीतियां और जिस तरीके का पाखंड विद्यमान है, उस हम्म। तरीके की कुरीतियां, उस तरीके का पाखंड देश, दुनिया और समाज, परिवार के लिए घातक है, ठीक नहीं है। हम्म। जितना हम धर्म की तरफ भागते हैं, धर्म जो बाहर दिख रहा है, मैं उसी धर्म की बात कर रहा हूँ, रिलीजन के सेंस में। आज आप हम्म। देखिए धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होता है। बिल्कुल। राम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है और फिर राम का, जय श्री राम का नारा लगाकर लोग थिएटर को तोड़ रहे हैं, लोगों हम्म। पर तलवारें चला रहे हैं, लोगों पर पेशाब कर रहे हैं। हम्म। ये कुरीतियां हैं। जब हम्म। तक हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को लोगों के अंदर जागृत नहीं करेंगे, सोचने समझने की लॉजिकली वो कैपेसिटी लोगों के अंदर नहीं आएगी, तब तक इस हम्म। तरीके की कट्टरपंथी चीजें होगी जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। हम किसी हम्म। धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम्म। उस किसी भी धर्म के अंदर कोई कुरीतियां विद्यमान है तो उस पर चर्चा करते हैं। और हम, आप हम्म। ये भी नहीं कहते हैं कि आप मत मानिए, आप मानते हैं तो मानिए, उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन जब भी आप सोचेंगे लॉजिकली, एविडेंसेस के तौर पर, तो आपको लगेगा कि दुनिया में जितने भी धर्म है उनमें ऐसी कहानियां हैं। सिर्फ हिंदुइज्म की हम्म। बात नहीं है, हम्म। सभी धर्मों के अंदर जितने भी पुराने धर्म उठाएंगे, न जाने कैसी कैसी कहानियां हैं जिनका कोई ऐतिहासिक दावा नहीं कर सकता है। लेकिन दिक्कत राइट। यह है कि मैं जिस धर्म से हूँ, मुझे दूसरे धर्म की पूरी कमियां नजर आती है। ईसाई धर्म के अंदर जो जो कहानियां हैं वो हमें समझ में आती है कि कितनी बेकार और कितनी गलत झूठी कहानियां, वहां लॉजिक काम करता है। मुस्लिमों हम्म। की बात आएगी तो लॉजिक काम करेगा, लेकिन जब अपने धर्म की बात आएगी तो लॉजिक काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं क्यों? करेगा। हम्म। तो वो उस नजर से जीना, उस नजर से सोचना जरूरी है। तभी हम चाइना की बराबरी करेंगे, वरना जितना हम धर्म के करीब जा रहे हैं उतना ही हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं या ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समा दिया और इतनी जानकारी दी। फिर दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ विषयों में के संबंध में बात करेंगे। आपने समा दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में अगर आपको कुछ एक दो शब्द सेंटेंस बोलना है दर्शकों को तो मैं आपके हवाले करता हूँ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस चर्चा के लिए बुलाया। और हम्म। दोस्तों, बस यही कहूंगा कि पढ़ना शुरू करें। सिर्फ हम्म। मेरा इतना ही कहना है कि आप जिस धर्म में विश्वास करते हो, जिस पुस्तक में विश्वास करते हो, उस पुस्तक को पढ़ें, उसके हम्म। बाद ही अपनी कोई राय बनाएं। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। और मैंने इस पूरे डिस्कशन में, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें या ऐतिहासिक आपको प्रमाण दे सकता था, पर मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को हमेशा प्राथमिकता पर रखा है। और हम्म। मैंने उसी का के बिहाफ पर आपसे चर्चा की है। तो आप हम्म। खुद लॉजिकली सोचें और हमारी बात को ना माने, उसे आप खुद परखें, उसे आप हम्म। तौलें। अगर आपको सही लगे तो स्वीकार करें, अदरवाइज हम्म। दुनिया चल रही है, चलती रहेगी।
और आप सबका शुक्रिया। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਭਰਤ ਨਕਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਰਤ ਨਕਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।